गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन मेथड है। इसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग रिएजेंट का क्लासिफिकेशन करके बताया था। इसमें हम सोडियम या लिथियम मेटल लिक्विड अमोनिया के अंदर यूज में लेते हैं। ओके, चलते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। लाइक दिस वन इज बिर्च रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सोडियम एंड या फिर आप लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। इस पर्टिकुलरली मेथड को जिसने प्रोवाइड किया था उनका नाम था आर्थर बिर्च। इसी के नाम पे इस रिडक्शन मेथड का नाम पड़ा है बिर्च रिडक्शन कंडीशन। ओके, बिर्च रिडक्शन जो है वो प्योरली रेडियो सेलेक्टिव है, मीन्स आप रेडियो सेलेक्टिविटी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ये क्या करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन के लिए बिर्च ने इसे फर्स्ट टाइम यूज में लिया था। क्या किया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन के लिए। देखिए, बिर्च ने सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन रिएजेंट का उपयोग किया। जो सोडियम एंड लिथियम मेटल्स है वो सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू अपने ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन था देखते हैं, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। लाइक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर आप इसे यूज में लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोकार्बन लाइक समथिंग इस टाइप से मिलेगा। अगर आपने ये स्टार्टिंग मटेरियल लिया है बेंजीन तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 1 4 डाई हाइड्रो बेंजीन आप इसे कह सकते हो। अब इसका मेन चीज होता है मैकेनिज्म किस टाइप से रहता है, तो मैकेनिज्म हम इसका समझ लेते हैं। सिंगल मैकेनिज्म सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने क्या लिया, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में बेंजीन लिया। एरो के ऊपर आपका सोडियम एंड लिथियम इन लिक्विड अमोनिया यहाँ पे दे रखा होगा लिक्विड NH3, या फिर आप सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया की जगह अदर कोई सॉल्वेंट ले सकते हो, लाइक आइसोप्रोपेनॉल भी ले सकते हो। ओके, तो सोडियम एंड लिथियम ने आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, किस बेंजीन सिमेट्रिक है, किसी भी पोजीशन पे अटैक करवा दीजिए। सपोज इसने यहां पे अटैक किया, सपोज जस्ट 1 मिनट, ये जो बेंजीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है आइसोमराइज हुआ सेकंड के अंदर, दिस वन आपका रेजोनेंस से ये मिला। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे अटैक कर रहा है, इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन के लिए। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पोजीशन 1 पे अटैक कर रहा है, तो इससे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लेकर गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा सेकंड नंबर के कार्बन पे। मैं अगर कार्बन को नेम दूं तो समथिंग ये रहेगा आपका, लाइक मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज 1, ये 1 नंबर कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन ने 1 नंबर कार्बन पे अटैक किया तो क्या होगा, 1 और 2 का डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इससे 2 नंबर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शो किया नेगेटिव चार्ज, और 1 नंबर कार्बन पे से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, तो ये इसको हमने शो किया डॉट से, सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन डॉट से। अब अगर आपने ये आपका जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करे तो इससे क्या होगा, दिस बॉन्ड ओपन होके यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा इस पोजीशन पे, यानी 4th पोजीशन पे। ये 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, अब 4th पोजीशन पे आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या कहेगा, जो आपने सॉल्वेंट यूज में लिया है, लाइक आपने H डोनर सॉल्वेंट, मैंने कहा था कि आपको इसके अंदर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज में लेना पड़ता है। सॉल्वेंट क्या क्या यूज में ले सकते हो, सॉल्वेंट जो होगा प्रोटिक पोलर, लाइक मिथेनॉल ले सकते हो आप, लाइक इथेनॉल ले सकते हो आप यूज के अंदर, लाइक आइसोप्रोपेनॉल यूज में ले सकते हो, लाइक टरब्यूटेनॉल यूज में ले सकते हो, लाइक अमोनिया यूज में ले सकते हो, लाइक अमोनियम क्लोराइड यूज में ले सकते हो आप। ये सारे के सारे आप यूज में ले सकते हो। तो जो आपका एनायन है वो जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट के अंदर, इससे एक्सट्रैक्ट करता है, और ये आपका 4th पोजीशन पे अब आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 4th पोजीशन पे आपको ये हाइड्रोजन दिखेगा। अब आपके रिएक्शन मिक्सर में अभी भी
डिजोल्व मेटल रहते सोडियम है या लिथियम है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा आपको। दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा 1 नंबर के कार्बन के साथ। तो अब क्या होगा, 1 नंबर पे आपको एनायन देखने को मिलेगा, पेयर्ड हो गया, तो अब यहाँ पे देखने को मिला एनायन। अब ये एनायन वापस से आपका सॉल्वेंट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो आपने सॉल्वेंट लिया है और इस सॉल्वेंट के प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे आपको 1 नंबर पे भी एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, 2, 3 एंड 4 नंबर पे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स आपका जो बेंजीन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका बेंजीन कन्वर्ट हो गया 1,4 डाइहाइड्रो हाइड्रोकार्बन के अंदर। हमने क्या यूज में लिया, सोडियम या लिथियम इन आइसोप्रोपेनॉल यूज में लिया और आपको मिल गया 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसकी जो रेडियो सेलेक्टिविटी अगर मुझे चेक करनी है, रेडियो सेलेक्टिविटी, ओके, कैसे पता लगाएंगे, अगर आपके बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी बता सकते हैं। लाइक स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है, दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेंजीन पे प्रेजेंट है तो आपका कहां पे रिडक्शन होगा, आपका 2 एंड 5 पोजीशन। याद रखिएगा, दिस वन मैं हाईलाइट करता हूं, दिस 2 एंड 5, अगर मैं इसको नेम राइट साइड से दूं तो 2 नंबर यहां पे आएगा, 5 यहां पे रहेगा, तो 2 एंड 5 पे हाइड्रोजन आके अटैच होंगे, 2,5 डाइहाइड्रो कंपाउंड आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में आप ले सकते हो अल्कोहल, एमीन, ट्राई एल्किल फॉस्फाइन, मिथाइल, इथाइल या फिर ये आपका है मिथॉक्साइड। ये सारे के सारे ग्रुप कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी टाइप से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन इज केस नंबर 2, इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, लाइक दिस वन आपके पास है, लाइक आपके पास इस टाइप से कंपाउंड्स है, ये है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पहला क्या होता है इसका इप्सो, इप्सो पोजीशन क्या होती है, बेंजीन में जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ उसे कहते हैं इप्सो, तो दिस वन इज इप्सो पोजीशन। या फिर इसको 1 नंबर कार्बन नाम दे दो, दिस इज 1, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपका 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड मिलेगा, या इप्सो एंड पैरा, आप इसे क्या बोल सकते हो, इप्सो एंड पैरा। ये आपका लास्ट में जो 4th है वो पैरा भी कहलाएगा, तो इप्सो एंड पैरा रिडक्शन आपका होगा और आपको मिलेगा दिस वन 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में आप क्या क्या ले सकते हैं, दिस वन अगर आप चाहे तो चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एसाइल क्लोराइड है, आपके पास एस्टर है, आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास कीटोन हो सकता है, आपके पास नाइट्रो हो सकता है, आपके पास नाइट्राइल हो सकता है, आपके पास फ्लोराइड या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो 1,4 या इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे रिडक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक ये आपका एक एग्जांपल है, दिस वन अगर मैं बात करूं, जस्ट 1 मिनट, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल है जिसमें R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और नीचे वाला ऊपर वाला आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें R आपका एल्किल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल है जिसमें आपका एसिड COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप ये A नाम देता है इसको नाम देता है B। अगर आप A के साथ ब्रिज कंडीशन अप्लाइड करेंगे तो आपको क्या होगा, 2, 5, आपको क्या लिखना है, दिस वन मैं यहां से नाम देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 5, दिस 2, 5
डाई हाइड्रो कंपाउंड मिलेगा तो ये 2 and 5 के ऊपर हाइड्रोजन अब अटैच रहेंगे। दिस वन 2 के ऊपर H, ये 5 के ऊपर H। ओके, इसी टाइप से अगर आपने वीक मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएंगे इन ब्रिज कंडीशन में तो आपको क्या मिलेगा 1,4। तो अगर इसके नाम देते तो ये रहेगा आपका 1 2 3 4, तो ये 4 के ऊपर एक H और एक 1 के ऊपर H आपका आएगा। इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1,4 आपको मिलेगा, यहां पे एक H और होगा। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 1 by 1 हम देखते जाते हैं। लाइक ये आपके पास रहेगा तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ब्रिज रिडक्शन का। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दे रखा है दिस स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास 1 and 4 पोजीशन पे, दिस इज 1 and 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास प्रोवाइडेड है। और एरो के ऊपर क्या कंडीशन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ओके, दिस इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बताया था 2 5 पोजीशन के ऊपर आपको डाई हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। तो दिस इज, अगर मैं इसको नेम दे दूं 1 2 3 4 5, मैंने 2 and आपको 2 and 4 पोजीशन, सॉरी 2 and 5, दिस इज 5 and दिस इज 6। तो 2 and 5 पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोजन। तो आपको देखिए दिस इज 1 2 3 1 2 3 आपको जो नेम देना है वो लेफ्ट साइड से इसमें लिखिए, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 and 6। तो 2 and 5 पोजीशन पे अब आपकी क्या है, सैचुरेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका रहा प्रोसेस। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा लेते यानी कि H3O+ यूज में लेते तो आपको वापस से यहाँ पे जो OCH3 है वो एलिमिनेट होके आपको क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मैंने कार्ब कैटायन केमिस्ट्री के अंदर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फुली अंडरस्टैंड आपको करवाया था। तो अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो पहले आपको कार्ब कैटायन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको मिलेगा A, ये आपका रहेगा B, एंड देन आप B का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको मिलेगा क्विनोनिन या क्विनोन। ओके, ये मिला आपके पास टेट्राहाइड्रोक्विनोन आपको देखने को मिलेगा। फर्दर आप, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें पोजीशन 1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एल्कोक्साइड यानी कि मिथॉक्साइड। अगर आपने ब्रिज कंडीशन यूज में लिया तो आपके 2 पोजीशन 2 and 5 पोजीशन का रिडक्शन होगा। लाइक दिस वन, अगर मैं नेम देता हूं 1 2 3 4 5 and 6, तो 2 and 5 पोजीशन का आपने रिडक्शन करवाया। यहाँ पे क्या होगा, डाई हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन। फिर आप इसका क्या करवा रहे हो, एसिडिक कंडीशन के अंदर आइसोमराइज होगा। ओके, आइसोमराइज होगा, H+ कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास क्या ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, आप ये दिखना चाहिए, मतलब बनता है कि आपके पास शुड ऑकर ये वाला आपको प्रोडक्ट बनता है। दिस वन इज प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी आपके पास नहीं समझा रहा, इसे मैं अलग से मतलब अलग स्लाइड के अंदर इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो एक और आपको एग्जेप्शन के रूप में आप इसे याद रख सकते हो कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में डाई मिथाइल एमीन है, दिस वन इज डाई मिथाइल एमीन, तो जनरली हमारा जो कंसेप्ट था रेडियो सेलेक्टिविटी वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज में कर रहे हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स में जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहा हूं वो मिलना चाहिए। इट मीन्स 1 2 3 4 5 2 5 डाइहाइड्रो कंपाउंड मिलना चाहिए ये वाला, बट ये नहीं ऑब्जर्व होता। ओके, ये ऑब्जर्व नहीं होता, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्जर्व होता है, ये वाला दिस वन। अब ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम क्यों ऑब्जर्व होता है, तो इसकी सिर्फ एक कंसेप्ट यहाँ पे रहती है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन ये अपने आप को अनसैचुरेट मतलब नॉन कॉन्जुगेशन से कॉन्जुगेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ओके, नॉन कॉन्जुगेशन से कॉन्जुगेशन पे, जबकि ऑक्सीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतने इलेक्ट्रॉन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा रहती है, तो इतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इसलिए वो कॉन्जुगेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्टिविटी पैटर्न अगर मैं देखूं ब्रिज कंडीशन के अंदर, ब्रिज रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी पैटर्न, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन अगर कोई है तो वो मोर रिएक्टिव रहेगा कंपेयर टू फ्री बेंजीन, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई ग्रुप है तो वो आपका लेस रिएक्टिव रहेगा। सिंगल से कंसेप्ट है, रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ आउट कर रहा है, इट मींस इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप वाले बेंजीन के साथ अटैक कर पाएगा, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड बेंजीन मोर रिएक्टिव होते हैं ब्रिज रिडक्शन के अंदर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले से। तो चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है इसी के ऊपर लाइक दिस वन, आपके पास सेलेक्टिविटी आपको यहाँ पे बतानी है। मैं इसे वापस से राइट डाउन करता हूं इस क्वेश्चन को। ये आपके पास सिंगल बेंजीन है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ OMe और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है COOH। अब बताइए रिएक्टिविटी पैटर्न कौन से ग्रुप की ज्यादा रहेगी, विड्रॉविंग ग्रुप की या डोनेटिंग ग्रुप की। तो पहले मैं हाईलाइट करता हूं, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने जो अभी रिएक्टिविटी बताई उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इज मोर डोमिनेंट रहेगा अकॉर्डिंग कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब आपको जो रिडक्शन में जो रूल अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग वाला रूल अप्लाई करना है, मींस इप्सो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन को रिड्यूस करना है। दिस वन इज 1 2 3 4, इप्सो एंड पैरा को रिड्यूस कर दीजिए। आपने ब्रिज कंडीशन अप्लाई किया, सॉरी ब्रिज आपने अप्लाई किया, क्या लिया आपने साथ में, सोडियम या लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अगर आपने यूज में लिया तो ब्रिज कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर जो मुझे रिडक्स पैटर्न मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा, दिस डबल बॉन्ड और यहां पे मिलेगा आपका OMe, मींस इप्सो पोजीशन ये वाला कार्बन और इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये होगा आपका प्रोडक्ट। ये सेलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसी का आंसर हमने यहाँ पे दे रखा है, दिस वन यहाँ पे ड्रॉ था अपना। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, दिस इज नेफ्थॉल और पर्टिकुलरली क्या है, ये अल्फा नेफ्थॉल है। अगर आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया तो क्या होगा, OH एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो आपका सोडियम रह रहा है, सोडियम एंड दिस लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करेगा आपका, इसका रिडक्शन दिस पर्टिकुलरली फॉर्म में होगा। अब इस रिंग के अंदर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पोर्शन कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पोर्शन कौन सा है। अगर मैं इस रिंग को इस टाइप से लिखूं, दिस टाइप से, मैं आपको सिंगल सा सिंपल आइडिया है, ये आपका जनरल एक बेंजीन रिंग है दिस, और ये आपकी सेकंड बेंजीन रिंग है दिस वन। इसके ऊपर आपका जुड़ा हुआ है OH। अब मैं हाईलाइट करता हूं इस पर्टिकुलर बेंजीन को, देखिए जो बॉक्स के अंदर है, कौन से बॉक्स में, एक्वा कलर का। तो ये जो बॉक्स है ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। और अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं लेफ्ट साइड के अंदर, दिस वन, तो ये कैसा रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। अब ये इसको मैं नाम देता हूं A, इसे नाम देता हूं B। तो B रिंग इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर OH है, इसलिए A रिंग
सिर्फ सिंगल बेंजीन रिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी कंपेयर टू बी की तुलना में। तो अगर आप बिट्स रिडक्शन अप्लाई करते हो तो रिडक्शन पहले किसका होगा, ए रिंग का या बी रिंग का? तो डेफिनेटली ए रिंग का पहले रिएक्शन होगा और आपका ए रिंग का रिड्यूस्ड होगा। आपको क्या मिलेगा, आपको 1,4 पोजीशन के ऊपर डाई हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन दूसरा यहाँ पे रहेगा और एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट रहते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट साइड की रिंग ही रिड्यूस्ड क्यों हुई, राइट वाली रिड्यूस्ड क्यों नहीं हुई, इसी कारण। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, दिस वन देख लीजिए। एग्जांपल है आपके पास, दिस पर्टिकुलर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है और आपको इसमें पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये आपको दे रखा है। यहां पे अगर आप देखा जाए तो दिस वन इज particularly OH is more strong electron donating group than OMe। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में OH है जो मैंने नहीं लिखा था, इसे आप राइट डाउन कीजिएगा। अब OMe एंड OH में मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन रहता है, OH। ओके, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड पूरे के पूरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड पूरे के पूरे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्टेड रहते हैं। ओके, जबकि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड पूरे के पूरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट नहीं रहते। इसलिए जो आपकी रिंग येलो कलर वाली रिंग है जिसे मैं नाम देता हूं ए रिंग, ये आपकी मोर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रिंग है कंपेयर टू दिस वन बी रिंग। ओके, बी रिंग का अब आपका होगा रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बी रिंग का रिडक्शन करवाना है। अब ये OMe, इसका नेचर कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर है, तो आपको क्या करना है, 2,4 रिडक्शन करवाना है आपको। तो इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। तो ये रहेगा आपका 1 2 3 4, दिस 5 एंड 6। तो समथिंग अगर मैं इसे बड़ा करके लिखूं तो आपको इस टाइप से मिलेगा, ये कट, यहां से कट, बाकी नीचे वाला पोर्शन है। यहां पे आपके पास है OMe, ये आपका नंबर देता हूं मैं अब इसको, ये आपका रहेगा 1 नंबर, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 एंड 5 समथिंग इसका रिड्यूस्ड रहता है। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, 2 एंड 5 के ऊपर हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन यहां पे और एक बॉन्ड तो यहां पे है, तो एक हाइड्रोजन ये, तो ये मिलेगा आपके पास प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, बी रिंग ही रिड्यूस्ड क्यों, उसका मैंने रीजन दे रखा है कि OH इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंपेयर टू OMe। इसी टाइप से अगर आपके पास pyridine है, ये क्या है आपके पास pyridine। ओके, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ये भी आपको क्या देखना है, जनरल आपको जैसे बेंजीन का रिडक्शन करवाता है वैसे pyridine का रिडक्शन आपको करवाना है। और यहां पे नाइट्रोजन का आप क्या यहां पे मेंशन करोगे, -I इफेक्ट, इट मींस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये अटैक कर रहा है, ये आपको मेंशन देखना है। तो आपका जो पर्टिकुलरली रिडक्शन पैटर्न रहेगा वो आपको, अगर नंबरिंग आप 1 नंबर से देते हो नाइट्रोजन से, लाइक 1 2 3 4, तो 1,4 रिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस वन इज 1,4 पोजीशन आपका हाइड्रोजन रहेगा और आपको ये रिडक्शन देखने को मिलेगा, दिस वन नाइट्रोजन, दिस और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ N के साथ H लिख लीजिएगा। इसी टाइप से अगर आपके पास कंपाउंड ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन, अब आपका लिक्विड अमोनिया के साथ अगर इसकी रिडक्शन करवानी है तो देखिए 2 रिंग है, कौन से रिंग का रिडक्शन होगा, जैसा कंसेप्ट मैंने लगाया, ये आपके पास है दिस येलो और ये है आपके पास एक्वा कलर में। अब येलो वाले में कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है, बट एक्वा कलर की रिंग में नाइट्रोजन हेटेरो एटम प्रेजेंट है और यहां पे नाइट्रोजन का -I इफेक्ट काम करेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन का -I इफेक्ट मींस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो कंपेयर टू ए रिंग, बी रिंग मोर इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट टाइप में काम करेगी। तो जो रिडक्शन होगा बी रिंग का होगा और बी रिंग का भी रिडक्शन आपको 1/4 पोजीशन पे देखने को मिलेगा। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने बताया ए और बी में से किसका होता है। इसी टाइप से अगर मैं रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करूं, दिस वन आपके पास क्वेश्चन है, जहां पे भी आपको 2 रिंग दिख रहा है, ये आपको एक येलो हाईलाइटेड है और एक आपके पास है ग्रीन हाईलाइटेड। अब येलो और ग्रीन में से मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो येलो वाले पे 2 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है एल्किल, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जबकि ग्रीन वाले पे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो डेफिनेटली आपका जो बी रिंग है, ये ए बी रिंग का आपको रिडक्शन होगा 1/4 मैनर के अंदर। तो ये 1 2 3 4 1/4 मैनर पे रिडक्शन, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट वन इज, ये रिएक्शन मैंने आपको ऊपर प्रोवाइड की थी, इसके बारे में देखिए। यहां पे मोर डोमिनेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मोर डोमिनेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन बेंजीन रिंग, मतलब मोर रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मोर डोमिनेंट रहेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग को मेंशन करते हुए इप्सो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन को रिड्यूस करना है। तो क्या करोगे, दिस वन इज इप्सो, जिससे एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये इसका पैरा पोजीशन, ये आपका रिड्यूस रहेगा, बाकी के 2 बॉन्ड आपके सेम रहेंगे। ओके, फिर फर्दर अगर आप इसे हिट करते हो, क्या करते हो, हिट, तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और आपके पास CO2 एलिमिनेट होगी, यानी कि प्लस CO2 बनेगा। और यहां पे आपका अगर लास्ट COOH है तो यहां पे आपको H देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट R, यहां पे क्या मिलेगा, H। और अगर COR है, एस्टर ग्रुप है, तो वो वहां पे आपको R देखने को मिलेगा। तो दिस इज आपको मिलेगा प्रोडक्ट। इसी टाइप से अगर आपके पास एंथ्रासिन मॉइटी है, दिस वन इज एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। ओके, एंथ्रासिन में कौन सी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, तो मिडल रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होती है। क्यों? देखिए येलो हाईलाइटेड रिंग, एक आपकी लेफ्ट साइड और एक आपकी राइट साइड, और बीच में मैं लिखता हूं एक्वा कलर वाली रिंग, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, देखिए जो बेंजीन रिंग है वो स्वतः किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग की तरह काम करता है ना। बेंजीन रिंग हिमसेल्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग की तरह नेचर होता है। तो जो लेफ्ट वाला रिंग है ए एंड राइट वाला रिंग बी, बीच वाले रिंग सी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ आउट करते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ आउट करते, तो यानी सी रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो इस कंडीशन में अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेगा, मिडिल वाले रिंग का रिडक्शन होगा और आपको मिलेगा कंपाउंड डी, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस पोजीशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोवाइडेड होंगे, ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इससे मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं हाइड्रोजन को अलग नंबर से, दिस H एंड दिस H एंड दिस H। इसी टाइप से अगर आपने फिनेंथ्रीन यूज में लिया है, दिस वन इज फिनेंथ्रीन रहेगा आपका। अब इसमें भी वही करना है, आपको मिडिल रिंग को आपको रिड्यूस करना है। क्या करना है, आपके पास दिस वन बेंजीन रिंग ए, ये आपकी बी रिंग, बीच वाला आपका सी आप रिंग कर सकते हो। इसको अगर आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। वापस से मैं रीड्रॉ करता हूं बीच वाले को, दिस वन, देन आफ्टर आपको इस टाइप से लिखना है, फिर आपको ये इस टाइप से लिखना है। आप इसमें जो आप बनाएंगे, आप इसे कीजिए लाइक आप इसे नंबर दीजिए दिस, हाँ ये आपका रहा दिस वन एंड ये। ओके, अब इसका अगर रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन इस टाइप से आपको करवाना है कि दोनों जो टर्मिनल रिंग्स है ए एंड बी, उसकी एरोमेसिटी बरकरार रहे और सी जो मिडिल रिंग है उसका रिडक्शन भी हो जाए। तो इस टाइप से रिडक्शन कैसे होगा, इस टाइप से रिडक्शन इस टाइप से होगा कि ये 2 बॉन्ड यहाँ पे आएंगे आपके राइट साइड में, देखिए आप लोग राइट साइड में यहाँ पे आएंगे और ये बीच में आपको सैचुरेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था इसका प्रोडक्ट। इसी टाइप से अगर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है,
फिनॉल, फिनॉल को अगर आप लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल यूज में लेते हैं तो इसका रिडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको फिनॉक्साइड आयन मिलता है। वाई? एक्चुअल के अंदर होता है क्या है कि फिनॉल इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बन जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बनने के कारण सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी एरोमेसिटी को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। ओके, तो ये क्या बनेगा? नॉट रिएक्ट ऑन रिंग। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देगा। प्रोटॉन का जो फिनॉल एसिडिक रहता है क्या देता है? ये H+ देता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके अंदर एंटर करेगा H+ के साथ और आपको क्या बनेगा? H। H मीन्स हाफ ऑफ H2 गैस बनेगा। हाफ ऑफ H2 गैस आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, तो आपको सिर्फ फिनॉक्साइड आयन देखने को मिलेगा। अब हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ एल्किनिल एल्काइन की रेडियो सेलेक्टिविटी दिखनी है किसके थ्रू? बिर्च रिडक्शन के अंदर। ये बिर्च रिडक्शन के अंदर, बिर्च रिडक्शन में आपको रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन देखनी है। तो देखिए, जो भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दो डबल बॉन्ड है तो सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। कैसे? एग्जांपल 1, दिस इज 2, दिस इज 3। देख चेक करते 1 बाय 1, सभी को मैं लेता हूं आपके पास। देखिए, आपने लिया एरो के ऊपर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या मिला आपके पास? रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये कहां पे अटैक करेगा? इस टर्मिनल पे। इससे ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट। ओके, ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया आपके पास और नेगेटिव चार्ज आएगा टर्मिनल पे। ठीक है, अब लाइक समथिंग इस टाइप से बन जाएगा। इसे मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस डबल बॉन्ड, दिस एनायन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना वो जो भी आपने लिक्विड अमोनिया यूज में लिया तो लिक्विड अमोनिया से H+ लेगा और आपको बना देगा दिस टाइप से, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। फिर आपका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अदर इलेक्ट्रॉन को सॉल्वेंट से लेगा। लाइक सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके पेड होगा और आपको क्या बनेगा? दिस टाइप से बनेगा। ये आपका H था, ये आपके दो इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूं। फर्दर फिर ये आपका प्रोटॉन लेगा लिक्विड अमोनिया से और आपको बन जाएगा दिस टाइप से, दिस डबल बॉन्ड दिस। यहां पे एक H लिख लीजिए, एक H इधर लिख लीजिए। इसको चाहूं तो मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, सिर्फ दिस, यानी कि E डबल बॉन्ड आपके पास बन गया। सॉरी, प्लस नहीं, ये E डबल बॉन्ड है। ओके, तो यही मैंने यहां पे लिखा है। ये आपका क्या बना दिया था? जस्ट 1 मिनट, इन्हें मिटा लिया बीज। ये हमारा बना था E डबल बॉन्ड। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 को देखिए। आपके पास कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। मैंने नंबरिंग की। आपके पास है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे अटैक करेगा? पहले 1 नंबर पे अटैक करेगा। इससे 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और 3 और 4 वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। इट मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 2 और 3 के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। दिस वन इज प्रोडक्ट। इसी टाइप से चलिए, एल्काइन है आपके पास। एल्काइन का अगर आप बिर्च रिडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको E डबल बॉन्ड मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्काइन का आपने बिर्च रिडक्शन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही जगह आपको यूज में लेते हैं। एल्काइन का बिर्च रिडक्शन आपको ट्रांस या E एल्किन मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांस एल्किन, या आप बोल सकते हो आप E एल्किन। ओके, अगर आपको सिस एल्किन चाहिए होता है तो आप क्या लेते हो? आपको 9BBN यूज में लेना पड़ता है, या बोरेन रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको यूज में लेना पड़ता है सिस एल्किन के लिए। ओके, या फिर आप कैटालिटिक रिडक्शन प्रोवाइड करते हो H2 इन पैलेडियम तो आपको सिस एल्किन मिलता है। ओके, इसी टाइप से अगर आप मिडल वाले का देखिए, ये आपका एक कोई क्वेश्चन है। अब 2 डबल बॉन्ड है आपके पास, देखिए कौन कौन से। दिस इज मिडल डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, मिडल ट्रिपल बॉन्ड एंड टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड। मिडल वन इज मोर रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों कि मोर रिएक्टिव है? इसका टर्मिनल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक H है, और मिडल में अगर आप देखते हो तो 2 सबस्टिट्यूएंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पे आपका बिर्च रिडक्शन कंडीशन में आपका क्या होगा? जो रिडक्शन होगा वो मिडल वाले का होगा, और आपको मिडल में क्या मिलेगा? E टाइप का एल्किन मिलेगा। दिस वन इज
ई एल्किल, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको लेना है NH3। अगर आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट है, दिस वन इज बेंजाइन, बेंजाइन का अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सिस एल्किन मिलेगा। जनरली ट्रिपल बॉन्ड का सिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड से अगर वो एलिफेटिक सिस्टम है तो ई एल्किन मिलेगा, अगर वो साइक्लिक सिस्टम है तो सिस एल्किन मिलेगा। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं बनता, ई तो बन नहीं सकता। रिंग इसके अंदर 6 मेंबर रिंग आपका क्या कहते हैं उसको, हम रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन होगा नहीं, तो आपके पास क्या मिलेगा, सिस एल्किन ही मिलेगा। ओके, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन। इसी टाइप से अगर आपके पास एक नेक्स्ट हमारे पास लेता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वाया ब्रिज रिडक्शन। हाईलाइट करता हूं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वाया ब्रिज रिडक्शन। तो चलिए हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसे मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं। दिस वन इज रहेगा आपके पास, ये आपका है, ऊपर मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और एक दिस यहाँ पे एल्किल सबस्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे देखिए क्या देखा है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको दे रखा, तो होगा क्या, पहली चीज ये हो सकता है, अगर आपने सॉल्वेंट यूज में लिया अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज यूज में लिया है अमोनियम क्लोराइड, तो आपको सिर्फ आपका जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा, ओनली डबल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है आइसोप्रोपेनॉल, दिस इज आइसोप्रोपेनॉल OH इन लिक्विड सोडियम मेटल विथ आइसोप्रोपेनॉल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होता हुआ दिखाई देगा, दिस डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड हुआ, और ये आपका जो कीटोनिक पोर्शन था वो भी आपका अल्कोहल में रिड्यूस्ड हुआ। ये था बोथ डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल बोथ आर रिड्यूस्ड। ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं लिखा, डायरेक्टली आपके पास दे रखी है इसलिए। चलिए अब हम साइक्लिक सिस्टम के अंदर ब्रिज रिडक्शन अप्लाई करके देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, आपके पास सोडियम मेटल है, ये आपको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, और ये आपका एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करता है, एक्सियल अटैक प्रेफर्ड रहता है, प्रेफर्ड कब, जब कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो अगर आपने साइक्लोहेक्सिनॉन यूज में लिया है, अगर मैं इसको साइकिल फॉर्म में लिखूं तो ये है आपके पास साइक्लोहेक्सिनॉन। साइक्लोहेक्सिनॉन का ये आपका चेयर कंफर्मेशन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपने लिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सियल अटैक यहां पे अटैक करेगा, तो O नेगेटिव आपका जो निकलेगा वो इक्विटोरियल पे जाएगा, यानी कि डॉटेड के ऊपर जाएगा, और फिर वो प्रोटॉन कैप्चर करेगा लिक्विड अमोनिया से, आपके पास यहां पे मिलेगा OH। कहां पे आया, यानी कि इक्विटोरियल पे आया, इट मींस क्या हुआ, डॉटेड के ऊपर गया। अगर आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा वो समथिंग लाइक ये है, दिस वन इज कीटोन, एंड यहां पे आपको दे रखे हैं 1 2 3 पोजीशन के ऊपर, दिस 1 2 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है। ओके, तो अगर मैं नेम दूं तो ये रहेगा आपका 1 2 3। तो इसको मैंने ड्रॉ किया, दिस को इसमें ड्रॉ किया, किसके अंदर, चेयर के अंदर, ये 1 2 3। अब 1 3 कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 3 के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ मिथाइल है, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन की साइज छोटी होती है। अभी भी ये क्या करेगा, एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करता है, OH आपका कहां पर रहेगा, इक्विटोरियल पे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सियली अटैक करेगा और आपका नेगेटिव चार्ज इक्विटोरियल पे आएगा, फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके दिस बना देगा। इसी टाइप से अगर आपका थर्ड नंबर पोजीशन के ऊपर अगर आपका आइसोब्यूटिल ग्रुप भी है, दिस वन 1 2 3, ये आपका है आइसोब्यूटिल ग्रुप, ये इसका चेयर कंफर्मेशन, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सियल अटैक करेगा और आपका OH जाएगा इक्विटोरियल पे। ओके, अगर आपके पास जो आपका कार्बोनिल है इसमें आप सेलेक्टिविटी आ जाएगी, दिस वन, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, मैंने ऊपर भी बताया आपका एक्सेप्शन है, ओनली फॉर डबल बॉन्ड को रिड्यूस्ड करेगा। क्या होगा, ओनली डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड, ओनली डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड। बट अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विथ एल्किल हैलाइड यूज में लेते हैं तो आपके पास एल्किलेशन होगा,
आपको मिलेगा इनोलेट। क्या मिलेगा? इनोलेट। कैसे? मैंने इसे आपको इनोलेट के चैप्टर में भी बताया था, वापस से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। किस टाइप से मिला? एक इलेक्ट्रॉन आया, ये यहां पे अटैक आपका, दिस डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ओपन, और ये किसको कैप्चर करेगा? सोडियम को, सोडियम प्लस को। तो मेरे पास क्या मिलेगा? इनोलेट बनेगा। किस टाइप का? इस टाइप का, दिस डबल बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस इसके स्टेबलाइज कर रहा है सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन था इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने कोई हाइड्रोजन लिखा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन अटैक किया था, तो आप यहाँ पे सिंगल डॉट लगा सकते हो। सेकंड इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अटैच रहेगा, तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ओ नेगेटिव, दिस वन यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या करेगा? प्रोटोनेशन के थ्रू आपका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लाइक जो भी आपने लिया लिक्विड अमोनिया, NH3 आपका बन गया ये नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन प्रोटॉन इसने गेन किया। और अभी ये क्या दिख रहा है? इनोलेट है। ये इनोलेट आपका क्या कर सकता है? अगर मैं फर्दर मैं इसकी बात करता हूं आपके साथ, आपने क्या यूज में लिया? एल्किल हैलाइड RX। ओके, अब देखिए रिवर्स अटैक करवाइए। ये नेगेटिव चार्ज जो आपका है वो यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ओपन होके क्या करेगा? एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक, इससे हैलाइड गेट एलिमिनेट। तो आपको पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, एंड पोजीशन 2 के ऊपर आपके पास आएगा एल्किल। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, एल्किलेशन हो गया। ओके, प्रोडक्ट। तो यहीं पे आपको यहाँ पे दे रखा है मैंने कि अगर आप यूज में लेते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विथ RX एल्किल हैलाइड, तो आपको मिलेगा एल्किलेटेड प्रोडक्ट, एल्किलेशन आपके पास होगा। चलिए अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कितने बाकी रह गए? ओके, जल्दी से कर लेते हैं इसको। लाइक दिस वन इज आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल ब्रिज रिडक्शन से रिलेटेड हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये आपके पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और यहां पे आपके पास 3 पोजीशन के ऊपर एक एल्किल का अबाउट द प्लेन एल्किल है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH4Cl आप यूज में ले रहे हो। अब यूज में ले रहे तो पहली चीज तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, ऐसा बताया भी था मैंने कैसे होता है, अमोनियम क्लोराइड से। ओके, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताई यहां तक। चलिए इसको ले लेते हैं। दिस वन आपके पास बना इनोलेट, फिर आपने लिया वाइनिल क्लोराइड, आपका क्या हुआ? इनोलेट का एल्किलेशन होगा, ये आपका यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन, ये यहां पे सॉरी ये बॉन्ड ओपन होके यहां पे अटैक, दिस बॉन्ड क्या शिफ्ट करेगा? पहले देख लेता हूं है क्या। हाँ, ये जो आपका दे रखा है दिस टाइप से रहेगा, दिस, और यहां पे आपका क्लोराइड है, तो ये बॉन्ड आपका रहेगा यहां पे शिफ्ट, और दिस वन इज गेट एलिमिनेट। तो आपको मिलेगा, और ये जो आपका आएगा ये रहेगा डॉटेड के ऊपर। कहां रहेगा? डॉटेड पे। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे बेंजीन के ऊपर या साइक्लिक के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप का सबस्टिट्यूएंट अबाउट द प्लेन दे रखा है, तो आपका अप्रोचमेंट ऑफ या एल्किलेशन होगा डॉटेड के ऊपर होगा। कहां पे होगा? डॉटेड के ऊपर। चाहे तो आप इस टाइप से भी देख सकते हैं, और चाहे तो मैं इसे इस टाइप से वापस से मैकेनिज्म में आपको बता देता हूं। आपके पास समथिंग इस टाइप से प्रोडक्ट दे रखा है, ये आपका कीटोन है, ये अनसैचुरेशन, ये मिथाइल अबाउट द प्लेन दे रखा है। ओके, क्या यूज में लिया? सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया या फिर NH4Cl। पहले स्टेप में इनोलेट बनेगा, दिस O, दिस ये आपका नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये अबाउट द प्लेन आपके पास मिथाइल। अब देखिए, अब आपके पास क्या है? वाइनिल क्लोराइड, दिस ये Cl है, नेगेटिव चार्ज आपका अटैक यहां पे, ये बॉन्ड ओपन, यहां अटैक, ये बॉन्ड यहां पे, ये Cl गेट एलिमिनेट। अब ये मिथाइल साइक्लिक सिस्टम में अबाउट द प्लेन है, तो ऊपर की ओर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो जो आपका वाइनिल सिस्टम है वो बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा या अटैक होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? बिलो द प्लेन आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, दिस वन।
दिस वन, और ये आपका अबाउट द प्लेन मिथाइल, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। ओके, अब अगर आपने दिस स्टार्टिंग मटेरियल का, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, बीच रिडक्शन अप्लाई किया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मतलब दिस वन, ये आपका जो एल्किन है, एल्किन क्या कर गया, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ आउट कर रहा है, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन बेंजीन का आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, और ये आपका रहेगा 2,5 बेंजीन, एल्किन को आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको 2,5 सिस्टम पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। दिस वन आपको रहा 1 2 3, सॉरी नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,5 के ऊपर आपको रिडक्शन देखने को मिला। इसी टाइप से आपके पास एक असाइक्लिक सिस्टम दे रखा है, दिस वन है असाइक्लिक सिस्टम, बॉक्स येलो हाईलाइटेड बॉक्स है, कॉन्जुगेशन के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम दे रखा है आपको, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। लिक्विड अमोनिया इन सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, और इथेनॉल है आपके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, कॉन्जुगेटेड डाइइन पे, कार्बोनिल पे भी नहीं करेगा, पहले कॉन्जुगेटेड डाइइन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और ये नेगेटिव ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और कार्बोनिल ओपन। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, समथिंग इस टाइप से बनेगा आपके पास। मैं बात करता हूं, लेफ्ट साइड में ले जाता हूं इसको, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब आपके ने क्या किया है, वापस से जो आपका लिक्विड अमोनिया है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन देगा आपको। अब यहां पे क्या करवाइए, इसे वापस से यहां अटैक करवाइए, दिस वन, ये बॉन्ड आपका ओपन। ओके, जो आपका लिक्विड अमोनिया का NH2H है, इसे ये एक्सेप्ट करेगा, तो H को एक्सेप्ट किया इसने, तो NH2 सिर्फ बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो इस टाइप से, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस वन, दिस, एंड ये डबल बॉन्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और यहां पे H आ गया, दिस। अब आपके पास क्या होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम मेटल अगर आपने यूज में लिया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ये नीचे आके पेयर्ड रहेगा, नीचे आपके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो बना लीजिए नेगेटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये फिर वापस से प्रोटॉन लेगा लिक्विड अमोनिया से, और आपके पास मिलेगा दिस डबल बॉन्ड। इस प्रोटॉन को मैं H लिख देता हूं, तो ये मेरा मिला ओवरऑल प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे जो आपका फर्दर आपका रिडक्शन कार्बोनिल का, किसमें क्या, अल्कोहल का, चाहे तो अभी आप यहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, H मत लिखिए। ओके, सिर्फ दिस प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहां पे H था, और ये डबल बॉन्ड आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड विथ येलो। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जांपल है, ओके, यहां पे आपको दिख रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कौन सा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, लिक्विड अमोनिया, और क्या लिया हमने यूज में, आइसोप्रोपेनॉल। तो ये क्या करेगा आपका आइसोप्रोपेनॉल, पहले तो इसे एल्कीन को रिड्यूस करेगा, देन आफ्टर कीटोन को भी ये अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करेगा, 2 स्टेप हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, डॉटेड के ऊपर अल्कोहल मिलेगा। अब ये डॉटेड पे कैसा आया, तो ये जो ग्रुप है येलो हाईलाइटेड, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द प्लेन रहेगी, या फिर आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अबाउट द प्लेन रहेगा, तो आपका जो OH है वो डॉटेड के ऊपर जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक अबाउट द प्लेन आपको रहने वाला है। और जो आपका सिस्टम कॉन्जुगेशन में नहीं है वो क्या रहेगा, अनरिएक्टिव रहेगा। ओके, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे आपको फॉलो करके बताया भी है, चाहे तो इसका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को चेयर स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ आउट किया है। लास्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी शो की है, जो मैंने आपको बताया था
ये जो मिथाइल है अगर यहाँ पे जब पहले ये कॉन्जुग डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री अब यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये आपकी है सिर्फ मिथाइल। बट यहाँ पे मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोवाइड की है, दिस वन इज डबल बॉन्ड, डॉटेड के ऊपर है, पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ पर है, डॉटेड के ऊपर। अब ये डॉटेड के ऊपर है तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है आफ्टर द रिडक्शन, पहला स्टेप में क्या होगा देखिए, फर्स्ट स्टेप में जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। वापस से इनोलेट रिवर्स अटैक करेगा, रिवर्स अटैक करने के बाद इनोलेट से कीटोन बनेगा, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन वापस से प्रोटोनेशन होगा। चेक कर लेता हूं मैं, दिस आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड है, ये आपका O नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए अगर रिवर्स अटैक मैंने करवाया है, यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, ओके, रिवर्स अटैक मैंने करवाया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका ओपन होगा, क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया जो है NH3 उससे प्रोटॉन कैच करेगा। अब ये प्रोटॉन कैच कहां करेगा, देखिए डॉटेड के ऊपर आपका बल्कायर ग्रुप है, तो लिक्विड अमोनिया भी जो मिथाइल है इस पोजीशन के ऊपर, जिसे मैं नाम देता हूं 1 and 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल अबाउट द प्लेन चला जाएगा और डॉटेड से आपका प्रोटोनेशन होगा। ओके, तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा। अबाउट द प्लेन के अंदर आपको मिला मिथाइल, डॉटेड के ऊपर आपके पास है दिस ग्रुप, बिलो द प्लेन आपके पास यहां पर है H और यहां पर है दिस वन इज कीटोन और ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। वापस से फर्दर आप अगर सोडियम लेते हैं तो क्या कहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ओके, तो आप बना दीजिए नेगेटिव चार्ज, मैं इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूं मैकेनिज्म शो करने के लिए। आपके पास दिस वन इज कॉपी एंड यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं इसको, पेस्ट। ओके, और यहां पे आपको क्या करना है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो पेयर्ड हो जाएगा और इट मींस आप इसे नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज आपका प्रोटोनेशन होगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे H मिल जाएगा, तो मैं इसको H कर देता हूं, दिस वन कन्वर्टेड टू H। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे तो इस कीटोन का आपका जनरली रिडक्शन होगा, कीटोन का किसके अंदर होगा, अल्कोहल के अंदर। अब अल्कोहल में अगर देखिए जस्ट इसके नेबर के अंदर ये CH3 अबाउट द प्लेन है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सियल अटैक करेगा, OH कहां जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। इसी टाइप से OH आपका चला जाएगा बिलो द प्लेन, तो आपको पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो समथिंग इस टाइप से मिलेगा। एक्सियल अटैक होगा इलेक्ट्रॉन का और आपको डॉटेड के ऊपर OH, अबाउट द प्लेन आपको मिलेगा CH3, यहाँ पे CH3, ये डॉटेड के ऊपर यहाँ पे मिलेगा दिस ग्रुप। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ओनली डबल बॉन्ड है। तो ये पूरा लेक्चर काफी बड़ा था। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी ब्रिज रिडक्शन एंड ब्रिज रिडक्शन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं, आई थिंक मैंने सभी एग्जाम्पल को इसके अंदर लेने की कोशिश की है, चाहे वो रेडियो सेलेक्टिव एग्जाम्पल हो या कीमो सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हो या अदर कोई एग्जेप्शन हो, सारे के सारे इसके अंदर हमने कवर किए। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।